आज हम नई कविता के भारतेंदु अज्ञेय इस संबंध में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शैलचंद्रा, नगरी जिला धमतरी से। अज्ञेय को नई कविता का भारतेंदु कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भारतेंदु ने जो लिखा सो लिखा ही, साथ ही उन्होंने समकालीनों को इस दिशा में प्रेरित किया, उसी प्रकार अज्ञेय ने भी स्वयं पृथुल साहित्य सृजन किया तथा औरों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया। ऐतिहासिक दृष्टि से नई कविता दूसरा सप्तक 1951 के बाद की कविता को कहा जाता है। जहां तक नई कविता के नामकरण का प्रश्न है, तो नई कविता नाम भी अज्ञेय द्वारा ही दिया गया है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक का ऐतिहासिक महत्व इस रूप में है कि इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। आज भी अनेक काव्य प्रेमियों में इस संग्रह की कविताएं आधुनिक हिंदी कविता के उस रचनाशील दौर की स्मृतियां जगाएंगी, जब भाषा और अनुभव दोनों में नए प्रयोग एक साथ कर सकना ही कवि कर्म को सार्थक बनाता था। तार सप्तक में गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा एवं अज्ञेय सहित 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। तार सप्तक का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सन 1943 ईस्वी में किया गया है। इसके बाद ही दूसरा सप्तक तथा तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई। ये कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में हम उन्हें जानते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसिया में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। सन 1930 ईस्वी के अंत में पकड़ लिए गए। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाली कवि हैं। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यान्वेषी पर्यटक भी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य का अध्ययन किया। 1925 में पंजाब में एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहां से उन्होंने विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में बीएससी करने के लिए वे फरमान कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण अपनी पढ़ाई पूरी न कर पाए। कार्यक्षेत्र 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में उनके कटे। 1936-37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक
अध्यापन उन्होंने कार्य किया। फिर दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरी मेंस जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने अनेक उपन्यास, कहानियां, कविताएं, निबंध, संस्मरण, डायरियां और नाटकें लिखी। साहित्य की कोई ऐसी विधा न होगी जिस पर अज्ञे की कलम न चली हो। अज्ञे जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनकी कविता संग्रह के रूप में है चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंद हुए से, अरिवो करुणा प्रभा में, आंगन के द्वार पर, कितनी नाव में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ आदि है। कहानियां हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल आदि। उपन्यास हैं शेखर एक जूनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा वृतांत हैं अरे यायावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। निबंध संग्रह है सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनिपद, आधुनिक साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल। आलोचना में है त्रिशंकु, आत्मनिपद, अद्यंत, संस्मरण, स्मृति लेखा। डायरिया है भवंती, अंतरा और शाश्वती। विचार गद्य है संस्वतर। नाटक है उत्तर प्रियदर्शी और जीवनी है शेखर से सागर तट। संपादित ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध और तार सप्तक कविता संग्रह, नए एकांकी रूपांबरा। उनका लगभग समग्र काव्य सदानीरा 2 खंड नाम से संकलित हुआ है तथा अन्य विषयों पर लिखे गए सारे निबंध सर्जना और संदर्भ तथा केंद्र और परिधि नामक ग्रंथों में संकलित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ अज्ञे ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक जैसे युगांतकारी काव्य संकलनों का भी संपादन किया तथा पुष्करणी और रूपांबरा जैसे काव्य संकलनों का भी उम्दा संपादन किया। प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे ने यद्यपि कहानियां कम ही लिखी और एक समय के बाद कहानी लिखना बिल्कुल बंद कर दिया, परंतु हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। निसंदेह वे आधुनिक साहित्य के शलाका पुरुष थे, जिसने हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। कवि रूप में अज्ञे का निश्चल भोलापन हमें अगर अनायास खींचता है तो उनकी कहानियों और उपन्यासों के पात्र विवश करते हैं कि हर सवाल पर फिर से सोचा जाए। जो उनको जानता है उसके लिए वो अज्ञात है, जो उनको नहीं जानता उनके लिए वो ज्ञात है। स्रोत है केन उपनिषद। अज्ञे जी ने शायद यही सोचकर अपना उपनाम अज्ञे रखा हो। दरअसल उस समय उनको जानने वालों के लिए कवि के रूप में उन्हें नहीं जानते थे, वे उनकी कविताओं से उन्हें पहचान रहे थे। वैसे उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन था। बाद में उन्होंने इसके साथ उपनाम अज्ञे भी जोड़ लिया था। उस दौर में कवियों के लिए एक उपनाम जरूरी था। हालांकि अज्ञे लीक पर चलने वाले नहीं बल्कि लीक को तोड़ने वाले कवि थे। इस उपनाम के जरिए वे लेखक और कवि को एक दूसरे से अलगाना चाहते थे। अज्ञे ने गद्य की तमाम विधाओं में हाथ आजमाया है और यहाँ उन्हें खूब सराहना भी मिली, लेकिन गद्य लेखक के बनिस्बत उनका यायावार और कवि रूप ज्यादा मुखर हुआ है। वे नई कविता के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अज्ञे के बारे में यह एक विचित्र बात है कि एक कवि के रूप में उनकी यात्रा एक अकेले की यात्रा से सामाजिकता और समाज की तरफ मूर्ति दिखती है। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर
इसको भी पंक्ति को दे दो। वही उनके उपन्यासों ने शुरू में जो थोड़ा बहुत समाज है वह भी धीरे धीरे एकांत और अकेलेपन की यात्रा की तरफ क्रमशः बढ़ता जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि अज्ञेय ही थे, जिन्होंने शैलीगत तथा व्यंजनागत नवीन प्रयोग कर नई कविता को नई ऊंचाइयां दी हैं। कविता की परंपरागत कविता से आगे नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों, नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया। हिंदी कविता में एक नवीन धारा को जन्म दिया। नई कविता के लिए जगत जीवन से संबंधित कोई भी स्थिति, संबंध, भाव या विचार कथ्य के रूप में त्याज्य नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक आज के मानव जीवन का जिन स्थितियों, परिस्थितियों, संबंधों, भावों, विचारों और कार्यों से साचार्य होता है, उन्हें नई कविता ने नई अभिव्यक्ति दी है। अज्ञेय जी ने किसी भी कथ्य को त्याज्य नहीं समझा है, यही उनकी विशेषता रही है। कथ्य के प्रति नई कविता में स्वानुभूति का अधिक आग्रह है। कवि अपने कथ्य को उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहता है जिस रूप में उसे वह अनुभूत करता है। अज्ञेय जी ने किसी वाद को जन्म नहीं दिया। पूर्व में जो भी भाव आया, काव्य आया, वह वाद युक्त था, पर नई कविता वाद मुक्ति की कविता है। नई कविता में किसी भी सिद्धांत, मतवाद, संप्रदाय या दृष्टि के आग्रह की कट्टरता में फंसने को तैयार नहीं। वाकई नई कविता कोई वाद नहीं जो अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित हो। कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुक्तता नई कविता और अज्ञेय जी की सबसे बड़ी विशेषता है। अज्ञेय परंपरावादी नहीं थे। लीक से हटकर उनका लेखन था। उनका सिद्धांत था रेंगकर नहीं, उड़कर जिया जाए। अज्ञेय जी एक महान विचारक की भूमिका में भी खरे उतरे। उन्होंने अच्छाई के साथ बुराइयों को भी स्वीकारा। उनका उद्देश्य मनुष्य की समग्रता का चित्रण है। वे जीवन के प्रति आस्था रखते थे। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि अपनाते थे। अज्ञेय जी ने नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा की है। जीवन की एक एक अनुभूतियों को, व्यथा को, सुख को सत्य मानकर जीवन को सघन रूप से स्वीकार करना, क्षणों को सत्य मानना है। अज्ञेय जी ने अपनी नई कविता में जीवन को न तो एकांगी रूप में देखा, न केवल महत रूप में उन्होंने जीवन को जीवन रूप में देखा। इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की। जैसे दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। यह अज्ञेय जी का कथन है। उन्होंने नई कविता में दो तत्वों को प्रमुखता दी, अनुभूति की सच्चाई, बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी। यही कारण है कि नई कविता में तटस्थ प्रयोगशीलता, कथ्य और शैली दोनों विशेषताएं हैं। अज्ञेय जी ने जीवन के एक एक क्षण क्षण को सत्य माना है और उस सत्य को पूरी हार्दिकता, पूरी चेतना से भोगने का समर्थन किया है। उन्होंने सामान्य से सामान्य दिखने वाले व्यापार या प्रसंगों को नया अर्थ देने की कोशिश की है। उन्होंने सामाजिक यथार्थ तथा उसमें व्यक्ति की भूमिका को परखने का प्रयास किया है। उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने काल्पनिकता और सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से हटकर नवीन दृष्टिकोण अपनाया है। उनकी कविताएं या नई कविताएं छायावाद या प्रगतिवाद की तरह अपने बने बनाए मूल्यवादी नुस्खे वेश में नहीं करती, बल्कि वह तो उसे जीवन की सच्ची व्यथा के भीतर पाना चाहती है। इसीलिए नई कविताएं
में व्यंग्य के रूप में कहीं पुराने मूल्यों की अस्वीकृति है, तो कहीं दर्द की सच्चाई के भीतर से उगते हुए नए मूल्यों की संभावना के प्रति एक नई आस्था है। अज्ञे जी ने नई कविता के माध्यम से धर्म, दर्शन, नीति, आचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी है। यह एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण दोनों जीवन के परिवेशों का चित्रण किया है। अज्ञे जी पर एक आक्षेप भी लगा है कि उनके साहित्य या नई कविता के जनक के रूप में उनकी कविताओं में अनास्था, निराशा, व्यक्तिवादी कुंठा और मरण धर्मिता है, जो पश्चिम की नकल से पैदा हुई है। इस संबंध में अज्ञे जी ने कहा है कि जीवन में पीड़ा और निराशा जो भी रही, वह कहीं कहीं एक पक्ष न मानकर समग्र जीवन उन्होंने मान लिया है। वहाँ पीड़ा जीवन की सर्जनात्मक शक्ति है और उसे गतिहीन करने वाली बाधा बन गई। लोक संपुक्ति ही मेरी कविता की विशेषता है, जो सहज लोक जीवन के करीब पहुंचने का प्रयत्न करती है। वाकई नई कविता ने लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध, प्रकृति और उसके प्रश्नों को एक सहज और उदार मानवीय भूमि पर ग्रहण किया है। साथ ही साथ लोक जीवन के बिंबों, प्रतीकों, शब्दों और उपमानों को लोक जीवन से चुनकर उन्होंने अत्यधिक संवेदनापूर्ण और सजीव बनाया है। बोलचाल की सहज भाषा ने नई कविता को लोकप्रिय बना दिया। तत्सम शब्दों एवं संस्कृत के शब्दों से हटकर नई प्रतीक, नई भाषा ने नई कविता को आधुनिक युग में लोकप्रिय किया। इससे भाषा में एक खुलापन और ताजगी का संचार हुआ तथा लोक भाषा को महत्ता मिली। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार अज्ञे जी ने नई कविता को आधुनिक युग में प्रतिष्ठित किया है। निसंदेह ही अज्ञे जी नई कविता के भारतेंदु हैं। धन्यवाद।